जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्रेश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और जैसा कि क्लास लाइव करना था, अभी जस्ट क्लास लाइव चला रहे थे, लेकिन कनेक्शन की इतनी प्रॉब्लम थी कि आपका जो क्लास थी बंद हो गया, एंड हो गया, सब कुछ बेकार गया जो भी करना था। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोगों के लिए मैंने बताया था क्लास रेगुलर होगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, समझ लो अगर वीडियो नहीं आई तो। ये हमने बताया था, इसलिए क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड करके अभी 10 बजे तुरंत अपलोड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए, क्लास को जो भी आपके लिए मतलब बताया गया है, अम्ल क्षारकम लवण, मतलब इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लोगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने क्लास को पूरा देखा है, फिर अगर छूट गया तो उसमें मेरी गलती है। लेकिन हाँ, अगर आपने ध्यान से देख लिया बच्चा, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जहां तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि विश्वास है आगे अभी तक जो है जो भी बच्चे चैप्टर को पढ़े हैं, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर जो भी प्रोवाइड होगा आपको, तो अगर उसको देखोगे तो बिल्कुल कंफर्म है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब कोई भी टीचर हो, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, एक से एक हमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर टीचर पढ़े हैं, लेकिन हाँ, हमने भी प्रयास किया आप लोगों के लिए। तो 2-4 साल, लगभग 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आप लोग देख सकते हैं कैसी क्लास है। चलिए, इसमें जो चैप्टर में क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, इस चैप्टर में अम्ल क्षारक एवं लवण में क्या पढ़ोगे। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब दिए गए यहाँ पे। अम्ल क्या है, मतलब केवल अम्ल क्या है ये पढ़ लो, इससे काम नहीं चलने वाला। अम्ल के सामान्य गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज उसके क्या होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी, जनरल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तथा उनके उपयोग पढ़ना, मतलब अम्ल का उपयोग कहाँ का होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने अभी जो है पढ़ा दिया। आप प्लेलिस्ट में नीचे में देख सकते हो, शायद उसका लिंक दिया गया है, लेकिन आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। केमिस्ट्री का जो वीडियो है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो चैप्टर 2 का करवा दिया है। अब यहाँ पर बात हो रही है अम्ल के उपयोग कहाँ पर काम आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, जिसका नंबर मिलता है 1, है ना। क्षार क्या होते हैं, क्षार के भी जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि सामान्य गुण पढ़ोगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण, और उपयोग पढ़ोगे। क्या पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। अम्ल, अम्लों तथा क्षारों को की प्रबलता क्या होती है, मतलब कौन सा अम्ल प्रबल होता है, कौन सा दुर्बल होता है। क्षार ऐसे ही होता है, कौन सा क्षार प्रबल होता है, कौन सा क्षार दुर्बल होता है। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का पीएच मान क्या होता है, ये भी आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब पीएच वैल्यू होती, बार बार पीएच पीएच करके आता है, ये पीएच है क्या आखिर, ठीक है, तो ये भी आप इस वीडियो में समझोगे, ठीक है ना। अगला है हमारे पाचन पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें जो है पीएच का क्या कार्य होता है, आखिर हमारे जो पेट होता है ना, मतलब उसमें अम्ल अगर बनता है तो क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आप समझोगे। अगर अम्ल बनेगा तो उसको कैसे हम हटाएंगे, और पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है, पौधों और पशुओं पशुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है, ये चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ और हेडिंग है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये भी कभी कभी आ जाता है। सूचक क्या होते हैं, मतलब अम्ल है कि क्षार है, ये सूचक होते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण, मतलब कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हो, आगे बहुत बेहतर समझने वाले हो आप। उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है, लवण क्या होता है, लवण मतलब जब अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, जैसे कि आप नमक खाते हो रोज, है ना, वही चीज बता रहा है। और दूसरा है लवणों का वर्गीकरण, मतलब कितने प्रकार के लवण होते हैं, मतलब आपने पढ़ा तो है, ठीक है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं ये भी शायद पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा तो इसको भी देख लेना। सामान्य लवण होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण, इतने लवण आप पढ़ोगे, ठीक है ना। कुछ और दिए गए हैं यहाँ पर। लवण जल अपघटन क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से, मतलब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन किस प्रकार होगा। एक प्रबल अम्ल हो, दूसरा दुर्बल क्षार हो, इससे बने लवण का जल अपघटन कैसे होगा। यहाँ पर भी फिर अम्ल दुर्बल क्षार से बने, यहाँ पर था प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, यहाँ पर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, और फिर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, ठीक है ना। ये सब चीजें आप समझने वाले हो इस वीडियो में। वैद्युत अपघट्ट एवं वैद्युत अपघटन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विद्युत वियोजन का सिद्धांत, ठीक है। और पीएच परिसर क्या होता है, तो पिछला ही यूपी बोर्ड में आया था, इंग्लिश मीडियम में, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। यूपी बोर्ड का जो पेपर था उसमें पीएच रेंज आई थी, मतलब पीएच रेंज को ही कभी कभी रेंज इंग्लिश मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम में भी पीएच रेंज दे देता है। तो रेंज का मतलब होता है पीएच परिसर, जो आप पढ़ के गए हो। सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं। और अगला है 16 नंबर, साधारण लवण, मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, ये भी सीखोगे। और एक है क्लोर क्षार प्रक्रिया, मतलब बोर्ड एग्जाम में कुछ आए चाहे ना आए, क्लोर क्षार प्रक्रिया ये थोड़ा सा हटके होती है, और यही पेपर में आ जाती है। बच्चे सोचते हैं नहीं आएगी, अरे नहीं बच्चा, ये आएगी, ठीक है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब प्रत्येक हेडिंग को आप इतने बेहतर से समझोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमने देखा कि कुछ यूट्यूब पे जो वीडियो, मतलब कुछ लोग जैसे पढ़ाते हैं तो केवल समझा देते हैं, लेकिन फिर कुछ बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि सर पढ़ा दिया आपने, लेकिन क्या लिखे हम, थोड़ा सा लिख दिया करिए, इससे जो है ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो है हम जो लिख कर देंगे आपको, यही अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हो तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है, ऐसा होता भी आया है। आगे है बनाने की प्रयोगशाला भी थी।
कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ लेना बच्चा, क्योंकि इसमें से आपके 6 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर धावन सोडा, यहाँ पर क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कैसे बनता है, बनाने की प्रयोगशाला विधि, और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है ना। खाने का सोडा ऐसे ही पढ़ोगे आप, यहाँ पर दिया भी गया, भौतिक गुण पढ़ोगे, रासायनिक गुण पढ़ोगे और उपयोग गुण पढ़ोगे, मतलब प्रत्येक चीज के पढ़ोगे। यहाँ पर जितने भी दिए गए, 4 दिए गए, धावन सोडा, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहते हो, कोई इंसान जब बार बार आ जाता है बिना कहे आ जाता है, जब उसका काम भी नहीं होता तब भी आ जाता है, ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। बहुत बेशरम चीज है, मतलब बेशरम क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है पेपर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फोड़ के आओगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। बाकी अमृत बट रहा है, जिसको लेना है ले सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है तो कोई नहीं पकड़ सकता, है ना। और आंकिक प्रश्न भी इसमें सीखोगे। अच्छा, आंकिक प्रश्न कहाँ से आएगा, केमिस्ट्री में कैसे होता है, अरे बच्चा होता है। कैसे क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन आयन दिए होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दिए होते हैं, फिर बताना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, ये भी आप समझेंगे, किसमें समझेंगे, हमारे वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में इतना कुछ आप समझने वाले हो आज, ठीक है। तो अगर हाँ, ये बात मानते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लगभग 30 मिनट की वीडियो बनेगी, और उसमें जितनी हेडिंग आ जाएंगी वो आप सीखोगे। इसके आगे की जो भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मतलब अगले दिन, ठीक है ना। तो चलिए अब पहली हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है इसके पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा, अम्ल क्या है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, मतलब आप अपने हेडिंग जितनी भी देखी हैं उसमें से पहली हेडिंग है अम्ल क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके सामान्य गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे अम्ल है क्या। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और अम्ल वो भी होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल पदार्थ में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में, मतलब जो उनका जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। H पॉजिटिव आयन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागता है, अम्ल या क्षार। तो जो अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन में क्या जो जलीय घोल में, सॉरी, जो जलीय घोल में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना। अब बात आती है इसके गुण क्या होते हैं, तो इसके गुण ये होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है, परिभाषा में भी। और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो ये अनिल नाम याद रखना है, एक बच्चा हमारा है, बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, ठीक है। अनिल, आ से होता है अम्ल, आ से क्या होता है, अम्ल होता है। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें बताया भी है। नी से होता है नीला, नी से क्या होता है, नीला, और ला से होता है लाल। तो आज आप क्लास कर लोगे, एक मिनट, लाला लिख गया, ठीक है। तो अम्ल वे होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं। अनिल आपको याद रखना है, अम्ल, आ से अनिल, नी से नीला, ला से लाल। तो अम्ल वे होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है ना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वही हमारे अम्ल होते हैं। दूसरा है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं के साथ में, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके एग्जाम्पल आप अभी आगे समझोगे। तो मतलब किसके साथ, सोडियम के साथ में, और किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, इनके साथ क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, और स्पर्श में जलन पैदा करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्पर्श में जलन पैदा, मतलब उनको छुओगे तो जलन पैदा करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो बच्चा धातुओं के साथ जब होता है तो अम्ल धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक है, तो यहाँ पर क्या बना, ZnCl2 और H2। जैसा कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा गया है, और जैसे सोडियम धातु को कई बार बता चुके हैं पिछला वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर Zn, इसका देख लो, ZnCl के साथ मिलकर के क्या बनाता है, एक मिनट, ZnCl2। अब यहाँ पर 2 जो लगा बच्चा, तो ये आपको अगर समझना है तो मतलब नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब ये संयोजकता कहाँ पर 2 होता है, कहाँ पर +2 होता है, कहाँ पर -2 होता है, ये समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वहां पर समझेंगे। यहाँ पर ZnCl2 कैसे हो गया, तो मतलब यहाँ पर तो 2 लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि ZnCl2 होता ही है। अच्छा, ये क्यों बना है ZnCl2, क्या इसको ZnCl नहीं लिख सकते थे, तो ये होता ही नहीं है ZnCl, इसीलिए इसको ZnCl2 लिखा गया। दूसरी बात ये, यहाँ पर अब अभिक्रिया देखेंगे क्या संतुलित है, तो यहाँ पर 2 लगाया हमने, तो यानी कि Cl कितने हो गए, 2 हो गए। अब बचे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। परमाणु बड़ा कि अणु बड़ा, कंफ्यूजन है ना, तो हम आज बता देते हैं आपको, अणु बड़ा होता है क्योंकि परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है हमारा एक अणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है
मुक्त हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती। दूसरा यहाँ पर H2SO4 के साथ में क्रिया करवाई गई, H2SO4 प्लस Zn, तब भी बनाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4, और बचा क्या यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं दोनों उदाहरण के माध्यम से, ये हमारी धातु है, यहाँ पर भी धातु है, अगर हम सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। अच्छा, जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं अम्ल, तो क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं, जिसको आप खाते हो नमक जैसे होता है ना, और जल भी बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, मतलब उदासीनीकरण भी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्या कहा, अम्ल, तो अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ कर लो HCl, और एक मिनट यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना, और क्या लिख लो यहाँ पर, लवण लिख लो, सॉरी क्षारक लिख लो। क्षारक क्या होता है, NaOH, ये कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, या कास्टिक क्षार कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो Na इसका मिलकर के NaCl बनाता है, NaCl बनाता है, और इसका H और इसका H मिलकर के H2 बनाया, ठीक है, H2, और जो इसका O बचा वो H2 मतलब O हो जाता है, यानी कि जल बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेमो दे देते हैं। सोडियम की संयोजकता एक होती है, और क्लोरीन गैस की भी एक ही होती है, इसीलिए इन इसकी गुणा जब कराते हैं तो NaCl ही आता है, इसमें 2 नहीं आ सकता। यहाँ पर Zn की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की एक होती है, इसलिए इधर कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो Zn का जो 2 था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। बाकी बेहतरीन अगर तरीके से अगर समझना है आपको, तो अगला वीडियो इंतजार करना पड़ेगा। ओके, कमेंट करके जाना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो की आवश्यकता है। कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, कार्बोनेट के साथ में जब क्रिया करेगा तो अम्ल प्लस कार्बोनेट, मतलब लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, इसमें उपयोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उपयोग पढ़ते हैं। क्या होते हैं इनके उपयोग, तो खाद्य पदार्थों में जैसे सिरका हो गया, सिरका बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को, हालांकि आई लाइक इट। नींबू है, आदि में साइट्रिक, और साइट्रिक हो या एसिटिक अम्ल कहो, बात वही है, ये चीज इसमें मिलती है। और बैटरियों में, बैटरी मतलब कि जो भी आपके घर में सेल होती है, मतलब बैटरी होती है, या हाँ बैटरी होती है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है। कल हमने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब तेजाब का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, H2SO4, यहाँ पर आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं H2SO4, ध्यान रखना, तेजाब का सूत्र अलग से भी पूछ सकता है। और सफाई में भाई तेजाब का यूज जहाँ भी करना है, ठीक है, बाथरूम वगैरह में भी इसका यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, इसका यूज कर सकते हैं, बाकी तेजाब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ तेजाब बहुत हानिकारक होता है, इसका यूज घर में ना करें, ठीक है। तेजाब, ओरिजिनल तेजाब जो होता है बच्चों, आपका स्किन भी जला सकता है। रंग दवाइयों के और उर्वरक के निर्माण में, मतलब खाद उर्वरक जो उसको बनाने में किया जाता है, इसका रंग बनाने और दवाइयों बनाने में भी यूज किया जाता है, किसका, अम्लों का, ठीक है ना। अब बात आती है क्षारक की। तो अब पढ़ते हैं क्षारक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में, वो जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देते थे, बट क्षार जो होते हैं जलीय घोल में OH निगेटिव आयन देते हैं, वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। और जो हमारे क्षार साहब होते हैं ये OH निगेटिव आयन देते हैं, और इनको OH मतलब हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके या क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसा कि आप पिछले एग्जाम्पल में समझे थे। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। बच्चा ध्यान रखना, ये बात ध्यान से सुनने वाली आपकी है कि इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागता है, तो क्षार जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। यहाँ पर उदाहरण में फिर से समझ सकते हैं, NaOH मतलब कास्टिक सोडा, इसके नाम जरूर लिखना, हम यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख देते हैं, ये क्या है, कास्टिक क्षार। और बच्चा जिनको ऑफलाइन पढ़ना है संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करके, या इसमें व्हाट्सएप चैनल में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कास्टिक क्षार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसका यूट्यूब का भी जो थंबनेल है उसमें मिल सकता है आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर है, इसका नाम लिख लेना, ठीक है, ये कास्टिक क्षार है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, नीचे लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और NaCl क्या होता है, नमक होता है, क्या होता है, नमक। बाकी सब जान जाते हो। देखो बच्चा, अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो नंबर वहां पर 1/2, मतलब आधा नंबर कट सकता है, ठीक है ना। तो नाम लिख दो, टीचर जो एग्जामिनर होता है उसके आप हाथ बांध सकते हो, मतलब वो मजबूर हो जाएगा, नंबर नहीं काट पाएगा आपके, ठीक है, पूरे में पूरे देगा। अब इसके सामान्य गुण पढ़ते हैं। सामान्य गुण क्या होते हैं इसके, तो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल क्या होते थे, स्वाद में खट्टे होते थे। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो कड़वे होते हैं। और स्पर्श में साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। साबुन जैसे आप लगाते हो स्किन पे तो क्या होता है, थोड़ा सा चिकना महसूस होता है। ऐसे ही ये हमारे जो क्षारक, भाई साबुन बनाने में तो क्षारकों का ही उपयोग किया जाता है, वही बता रहा है यहाँ पर, चिकना महसूस होता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा, कैसे करते हैं, तो इसका भी जैसे उसमें बेलन किसमें बताया था,
अनिल बताया था। यहाँ पर ऐसे ही बेलन नाम याद रखना है, बेलन जैसे कुछ लोगों की पिटाई हो जाती है, किसकी पिटाई होती है बेलन से, आप लोग कमेंट करके जाना, ठीक है ना। पी फार होता है बेस, मतलब छार होता है। पी फार क्या होता है, बेस, बेस मीन्स होता है छार। और ला से लाल होता है, और ना से नीला होता है। ना से क्या होता है, नीला, मतलब बेस जो होते हैं लाल को नीला कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, इसका अगला गुण है विलायक, मतलब वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। विलायक क्षारकों को क्षार कहा जाता है। जो वाटर सोल्यूबल क्षारक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। जैसे NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको कहा जाता है कास्टिक क्षार, और इसको क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास, ठीक है ना। ठीक है, अगला है फिनोल्फ्थीलीन, ठीक है। फिनोल्फ्थीलीन सूचक को गुलाबी रंग देते हैं। हालांकि इसमें जो चार थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, हालांकि फिनोल्फ्थीलीन वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला, अब इसमें आपने पढ़ लिया, क्षार की परिभाषा पढ़ ली और उसके सामान्य मतलब जनरल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली। अब बात आती है इसके रासायनिक गुण की, मतलब क्षार जो है किसके साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अभी पिछला आपने समझा। लवण अमोनिया, अमोनियम लवण के साथ जब क्रिया करते हैं क्षारक, तो अमोनियम लवण के साथ क्रिया करा, यहाँ पर क्या बना है, लवण और जल बनाते हैं और अमोनिया गैस भी रिलीज करते हैं। अच्छा, आप बनाना ही है आपको अमोनियम लवण, तो कैसे बनाओगे बच्चा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट ये देख लो। कुछ क्षारक शक्तिशाली होते हैं, NaOH जैसे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ कमजोर होते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो बहुत कल जो है आपने पढ़ा था, कमजोर दुर्बल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। क्लास देख लेना, नहीं तो 20 नंबर आपके छूट जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर हमने कुछ सोचा है क्या, क्षारक, क्षार कौन से, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है। ये कास्टिक क्षार है या कास्टिक सोडा है। और अमोनियम लवण जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, कौन सा है, NH4Cl, NH4Cl। अब जब इसके साथ में क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लवण भी बनाएंगे। मतलब यहाँ से NaCl के साथ में क्रिया करेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन गया। यहाँ का H, यहाँ का H, और जल बना रहा है ना, सीधी सी बात, हम यहाँ पर H2O लिख सकते हैं। अब अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है, तो NH4 नहीं होता, 3 होता है। तो जो H बचा एक ना, वो H2 में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक H अकेला था। समझ में आया, मतलब फिर से समझ सकते हैं आप, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, अब उनके पास डिजिटल बोर्ड हो चुका ना, यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि Na जो है Cl के साथ क्रिया कर लिया, तो यहाँ पर लवण बना लिया, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर NH3 गैस निकाल लो यहाँ पे, तो NH3 गैस भी निकल ली, जिसको अमोनिया कहते हैं। अमोनिया गैस का सूत्र आपको नहीं पता है, पढ़ना बेकार है। अमोनिया गैस का सूत्र नहीं पता आपको, पढ़ना बेकार है। अमोनिया हो गया। अब इसका NH4 था, एक H बच गया, तो क्या करोगे, इनको जो है इनके साथ में हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, H2, मतलब यहाँ नहीं लिखना, यहाँ H2 लिख दिया, इसका O बचा, O लिख दिया। मतलब कि आपके रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो गए। अब बात आती है क्या, उपयोग की। तो उपयोग आप पढ़ लो यहाँ पे। अभी हमने बताया था जो क्षारक होते हैं साबुन वाबुन का उपयोग करते हैं, बनाने में किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या किया जाता है, वगैरह हुई है ना, जो भी चीज़ें हैं आपकी सफाई करने वाली, उसमें जो है क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तब साबुन वाबुन जो होता है चिकना पदार्थ वाला बनाने में। साबुन हो गया, डिटर्जेंट मतलब पाउडर हो गया, कहीं निरमा जिसको बोलते हो आप। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक रासायनिक निर्माण में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, और प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड की बात आती है जब औषधियों, कागज, कपड़ा आदि के उद्योग में होता है। एंटासिड की बात आती है तो मतलब पेट में आपके अम्ल बनता है, ठीक। और जब दर्द होती है पेट में, स्टमक में, तो क्या होता है, अम्ल बनता है। वहां पे जब क्षार आप खाते हो, मतलब आपको एंटासिड दी जाती है, क्षार खाते हो, तो क्या होता है, आप वहां पर जो अम्ल बना होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिससे जो है क्या होती है, पेट में जो जलन होती है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है बताया जाता है कि अम्ल पेट में बनता है और क्षार उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा हमको आपको बताना चाहेंगे कि लाइव क्लास नहीं हो पाई, के लिए माफ़ी चाहते हैं, बट वीडियो आपको मिलेगी, कन्फर्म है, रेगुलर मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कुछ अच्छा लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, जैसे क्या क्या आपने पढ़ा। तो स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल कैसे होते हैं, तो ये खट्टे होते हैं और ये कड़वे होते हैं। दूसरी चीज,
लिटमस प्रभाव कैसा होता है? तो नीले को लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं, और जो लाल को नीला कर दे उसे क्षारक कहते हैं, और जो लाल को पीला कर दे वो टीचर होता है। ठीक है, तो आप लोग लाल हो और टीचर आपके पीला कर देते हैं पीट पीट करके, है ना? हमारी क्लास में नहीं पहचाना कभी। मुख्य आयन क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन, मतलब अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। स्पर्श करने पर अम्ल जलन देते हैं और ये चिकना महसूस करते हैं साबुन जैसा। और जो उपयोग होते हैं अम्ल के, खाद्य पदार्थ और बैटरी हो गया, सफाई हो गया। भाई सिरका भी कुछ लोग खाते हैं, और सिरका का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है? हाँ, जो तेजाब होता है उसका उपयोग कहाँ कर सकते हो आप? खेत होता है ना, खेत की मिट्टी को थोड़ा सा खुरदरा बनाने में, मतलब कि मिट्टी अगर आपकी जो है खेत की हल्की, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठी रहेगी, इससे क्या होगा, पेड़ जो भी होगा, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, तो आपका पेड़ जो है अच्छा निकलेगा। तो इसलिए जो है आप खेत में भी उपयोग कर सकते हैं जमीन पे। ठीक है ना, पौधे पर नहीं डालना, जमीन पे जो है कर सकते हैं, जिससे मिट्टी जो है थोड़ा सा खुरदरी बनी रहेगी, जिससे आपका पौधा जो है अच्छा चलेगा। दूसरी चीज, क्षारकों का उपयोग साबुन बनाने में, औषधि बनाने में, कागज बनाने में हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब अम्ल और क्षार कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब बात आती है अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता क्या होती है, मतलब कौन प्रबल अम्ल होते हैं, कौन सा दुर्बल अम्ल होता है। तो पहले प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, तो जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित या विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन, मतलब H पॉजिटिव, एक मिनट, क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। अधिक से अधिक देते हैं, कम से कम नहीं। जो अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, हमारे साथ में बोलना है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, तीन चीजें बनती हैं। अब बात आती है, ये तो चलो हो गया, ऐसा जलीय विलयन जो पूरी तरह 100% मतलब विघटित हो जाए, टूट जाए, आयनित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? तो जो अम्ल घुलने पर केवल आंशिक रूप से, मतलब कम से कम आयनीकृत होते हैं, यानी कि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र याद रखना, HCOOH होता है, और CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। ये बच्चा IUPAC नाम से आप बना सकते हो, मतलब वहाँ पर आपको हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे ये सूत्र बनते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक मिनट, ये इसमें भी हो गया। ये हालांकि प्रबल अम्ल नहीं है, तो जो है काटना पड़ेगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, इतने जो हमारे क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अगला जो है पढ़ना है आपको क्षार के बारे में। यहाँ पर पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण कैसे होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब H पॉजिटिव आयन तथा पीएच मान के बीच गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? पीएच किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रक है। पीएच किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रक है। पीएच और हाइड्रोजन आयन, मतलब H और पीएच के मान के जो बीच संबंध है वो क्या है? पीएच किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता का मात्रक है, और इसे हाइड्रोजन आयन आयनों की सांद्रता के आधार पर लघुगणकीय रूप में व्यक्त किया जाता है। यह है हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है ना, हालांकि इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना। पीएच मान क्या होता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या है, ये आपको परिभाषा लिखना पड़ता है बच्चा, 2 नंबर का। किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक, मतलब निगेटिव जो होता है, इसके लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कैसे? तो गणितीय रूप में पीएच बराबर -log10 H पॉजिटिव आयन, इतना फार्मूला आपको याद रखना है। जब न्यूमेरिकल लगाओगे इसके आंकिक प्रश्न को बोलते हैं बहुत कम आने वाला। पीएच बराबर क्या होता है? -log10 H पॉजिटिव आयन, जहाँ हाइड्रोजन आयन को, जहाँ क्या है? हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण किसमें है? मोल प्रति लीटर में होता है। तब यहाँ पर जो मान दिया होगा आपका वो किस में होगा? मोल प्रति लीटर में होगा। ओके, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, इसको आप समझेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आपने अभी क्या समझा? अम्ल में अम्ल की परिभाषा, रासायनिक तो उसके सामान्य गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। और और क्या पढ़ा आपने? एक मिनट, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण और सामान्य गुण उपयोग पढ़ा आपने, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा सामान्य गुण, इसमें हेडिंग में देख सकते हैं।
पहला हो गया, दूसरा हो गया, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता होगी। हालांकि क्षारकों की प्रबलता अभी आप पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान, ये भी आपने पढ़ लिया। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो होता है ये आप समझेंगे कल। आज की क्लास में 4 क्वेश्चन आपने समझा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स।